हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमेजिंग काइट गैलरी में। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप सब जानते हैं एक सिलसिला सा चल रहा है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम जो जितने भी मांझे इस समय आपको दिखा रहे हैं सारे ऑल इंडिया विनर मांझे ही दिखा रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने एक अपलोड किया था जिसमें आपने बशीर बेग के मांझे देखे थे, जो कि जिन्होंने कई सारे ऑल इंडिया टूर्नामेंट जीते हैं, लोकल टूर्नामेंट जीते हैं, सभी कुछ आपके सामने है। मैंने उनके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, आपने वो वीडियो भी देखा होगा और बाकी सब आप जानते ही हैं। जैसे कि भी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ था 2021 का फैज़ाबाद टूर्नामेंट, उसमें भी दो मांझा मेकर विनर आए थे। तो दोनों का नाम आप सब जानते हैं, मगर फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। उसमें एक मांझा था आपका ये हसीन लल्ला AMR नंबर 1 और एक था ये बरेली लॉइन। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये था हसीन लल्ला का AMR नंबर 1 और ये था एजाज बेग बरेली लॉइन। तो ये दो मंझे थे जो 2021 में विजेता घोषित हुए थे, बरेली लॉइन और AMR नंबर 1 हसीन लल्ला। तो ये दो के बारे में सभी जानते हैं। ये बात काफ़ी जल्दी पब्लिश हुई, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो हमारे संदेश होते हैं, जो हमारी सोच होती है, वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है तो देर किस बात की है। कुछ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं है कि इतिहास खाली अभी ही रचा गया है, इतिहास इससे पहले भी बहुत सारे रचे गए हैं। तो मैं सबको सैल्यूट करता हूँ, चाहे उन्होंने अभी इतिहास रचे हों या पहले रचे हों। तो कुछ इतिहास अभी रचे गए हैं, कुछ पहले रचे गए हैं। सोशल मीडिया की बात करें, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया और व्हाट्सएप हो गया, इधर इसका चलन 2-3 साल में कुछ ज़्यादा हो गया है। तो इधर 2-3 साल में जो कुछ भी होता है वो सब आपके सामने है। कुछ इससे पहले हुआ है, बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी को नॉलेज नहीं है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज होगा जो बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, जो हमारे छोटे भाई हैं, नए शौकीन हैं, नए पतंगबाज हैं, मैं उनको बताना ये चाहता हूँ। कुछ नए काइट लवर्स हैं, मैं ये संदेश उनको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं बताना चाहूँगा वो रिफाकत भाई जो अभी हमारी शॉप पे आए थे उनके ऊपर है। तो रिफाकत भाई मौजूद हैं आज भी शॉप पे हमारे, आगे आपको उनसे मिलवाएंगे। एक हमारे रिंकू भाई बैठे हुए हैं बगल में और मुन्ना भाई बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। रिंकू भाई शायद आर्मी में हैं, तो उनसे भी आपको अभी आगे मिलवाते हैं। तो दोस्तों, बस अभी जो है संदेश वो ये है कि रिफाकत भाई ने भी कई सारे ऑल इंडिया उठाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिफाकत भाई के मांझों से भी कई सारे टूर्नामेंट उठाए गए हैं। मैं उसमें से कुछ जो भी जानकारी मेरे तक है मैं आप तक साझा करना चाहता हूँ। तो बस बताना चाहूँगा, एक टूर्नामेंट मुझे याद आ रहा है ग्वालियर में हुआ था। तो वो टूर्नामेंट सुपर भारत काइट क्लब ने उठाया था मुरादाबाद के। उस्ताद शफीकुर रहमान जी हैं, सभी जानते हैं, बहुत फेमस काइट मेकर भी हैं। उन्होंने वो उठाया था, रिफाकत भाई की डोर से उठाया था। मैं दलील के साथ और सबूतों के साथ, जैसे कि कहते हैं, आपके सामने सारी बात रख रहा हूँ, जो चाहे कंफर्म कर सकता है। तो सन 1999 में ग्वालियर टूर्नामेंट शफीकुर रहमान जी ने उठाया था। सुपर भारत काइट क्लब नाम है उनका शायद। कुछ कन्फ्यूज़न भी मुझसे देखिए हो सकती है, मैं कहीं पे भटक भी सकता हूँ, लेकिन एक दलील जो दे रहा हूँ वो सीधी है। 19-20 हो सकता है, मगर बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। तो जो भी है वो आपके सामने, जितनी नॉलेज या जितनी जानकारी मेरे पास है मैं वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद एक टूर्नामेंट मुरादाबाद में हुआ था फिर। तो मुरादाबाद का टूर्नामेंट था, वो शायद शमा काइट क्लब ने उठाया था, हैदर भाई ने। वो 2000 में हुआ था, यानी कि एक साल के बाद सन 2000 में हुआ था। तो वो उठाया था शमा काइट क्लब ने मुरादाबाद की। और उसके बाद एक टूर्नामेंट हुआ था दिल्ली में, जो कि हुआ था शायद 2001 में। तो 2001 का ऑल इंडिया टूर्नामेंट दिल्ली का था, सलीम भाई ने उठाया था शायद, नहीं उसमें शायद सलीम भाई थर्ड आए थे। हाँ, सन 2001 में सलीम भाई थर्ड आए थे। एक टूर्नामेंट फिर हुआ था दिल्ली में, तो वो शायद प्रवीण भाई ने उठाया था 2000 में। हाँ, 2002 में प्रवीण भाई ने उठाया था। उसके बाद 2012 में एक टूर्नामेंट हुआ जो कि नीरज भाई ने मथुरा में करवाया था।
वो भी टूर्नामेंट आपका मुरादाबाद ने ही जीता था। हाँ, जो आपका शायद हैदर भाई ने वो भी जीता था। मुरादाबाद का शमा काइट क्लब था, उसने भी मथुरा वाला टूर्नामेंट उठाया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2012 का। तो 2012 का भी टूर्नामेंट जो था वो शमा काइट क्लब मुरादाबाद यानी कि हैदर भाई ने उठाया था। हैदर भाई बहुत फेमस है, हर आदमी जानता है, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है। आपको एक उनकी बहुत बड़ी निशानी, एक पहचानी बताने जा रहा हूँ। हैदर भाई सद्दी वाले, जो कि मुरादाबाद में बहुत अच्छी सद्दी बनाते हैं, सभी जानते हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी सद्दी बनाते हैं। जिसको ये बात अगर गलत लगे तो उनसे कंफर्म कर सकता है, ये हैदर भाई ने उठाया था। तो दोस्तों, ये मैंने जो अभी आपको बताया ये 2012 की बात है। 2012 के बाद एक टूर्नामेंट दिल्ली में और हुआ था, शायद 2013 में हुआ था। हाँ, तो उसमें हैदर भाई शायद रनर आए थे, 2013 में सेकंड आए थे। तो आप समझ सकते हैं विनर और रनर में ज़्यादा कोई फासला नहीं होता है। खैर, विनर नहीं आए थे पर रनर आए थे। तो इसमें भी हैदर भाई का शायद वो शमा काइट क्लब ही था जो कि सेकंड आया था, रनर आया था। 2013 में दो टूर्नामेंट हुए थे दोस्तों, एक दिल्ली में हुआ था शायद, और एक हुआ था शायद 2013 का ही था, कानपुर में भी 2013 ही में शायद हुआ था। शायद उतनी डेट मुझे याद नहीं है, मगर टूर्नामेंट ये दोनों कंफर्म है। एक में हैदर भाई रनर आए थे और जो कानपुर में हुआ था उसमें हाजी शेखू विनर आए थे। कानपुर से ही लड़ा रहे थे हाजी शेखू। 2013 ऑल इंडिया था, उसमें हाजी शेखू जी विनर आए थे। तो ये भी रिफाकत भाई की ही डोर से उठाया गया था। और इसके बाद अभी जो 2020 में एक बरेली में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हैदर भाई ने 3 टीमों को, ऑल इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी टीमों को काटा था। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं किन किन टीमों को काटा था, मैं उन टीमों का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों को काटा था। उसमें हैदर भाई ने 3 राउंड काट दिए थे। तो 3 राउंड काटने के बाद शायद वो मेरे ख्याल से फिर से फाइनल तक पहुंचने वाले थे, क्योंकि बहुत दिग्गज टीमों को वो काट चुके थे, बाहर कर चुके थे। तो दोस्तों, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हैदर भाई की बात कर रहा हूँ। हैदर भाई वही जो सद्दी बनाते हैं, मुरादाबाद वाले। इन्होंने 3 राउंड को काट दिया था। उसके बाद वो टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया, आप सभी जानते हैं। तो वो पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ, आगे भविष्य में होगा तो बात की बात है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे कुछ याद आ रही है दोस्तों। और आगे अभी मैं आपको पहले उनके कुछ मांझे दिखाऊंगा, कुछ कलर वगैरह दिखाऊंगा, सूर्या 9 वगैरह के जो भी हैं। उसके बाद आपको अभी हम रिफाकत भाई से मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे आते रहेंगे। इसी तरह की जानकारी हम आपके साथ आगे भी साझा करेंगे। तो दोस्तों, अभी कुछ और भी ऐसे कारीगर हैं जो कि लोग जानते नहीं हैं, उन्होंने कितने कितने कहाँ टूर्नामेंट उठाए हैं। तो मैं आपको वो भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रिफाकत भाई के कुछ मांझे दिखाता हूं, उसके बाद अपने मांझों की जानकारी रिफाकत भाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ मांझे का रिव्यू करते हैं पहले, फिर आपको रिफाकत भाई से मिलाते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट की बात हो रही है, तो मांझे भी उसी हिसाब से आपको दिखाए जाएंगे। नीचे के जो ब्लॉक हैं वो नहीं दिखाए जाएंगे आज आपको, सिर्फ ऑल इंडिया लेवल के ही मांझे दिखाए जाएंगे, क्योंकि रिफाकत भाई ने कुछ मांझे स्पेशली ऑल इंडिया के लिए बनाए हैं जो कि मेरे पास लेकर आए हैं। ये देखिए आप, आर के हिंदुस्तान है ये थोड़ा सा चढ़े पैटर्न पर है। अगर कोई चढ़ा पैटर्न लड़ाता है तो उसके लिए है ये मांझा। ये रिफाकत भाई का सूर्या 9 है, ये भी चढ़ा पैटर्न है। और ये थोड़ा सा मीडियम पैटर्न है। और इसी पैटर्न का भी मैंने एक चरखा शैलेंद्र भाई को दिया था इस पैटर्न पे। शैलेंद्र भाई ने अलीगढ़ में 12 पतंगे शायद काटी थी। काट के जैसे ही वो पीछे आए तो उनका चरखा मैदान से ही चोरी हो गया था, शैलेंद्र सिंह अलीगढ़। तो ये चरखा उनको ही जाना था, जो ये रखा है उसी का सेम पैटर्न। और उसके बाद ये एक चरखा है, ये थोड़ा सा बारीक है, ब्लैक पे मीडियम पैटर्न। देखिए ब्लैक पे मैं आपको 3 पैटर्न दिखा रहा हूँ। ये चढ़ा है, ये थोड़ा मीडियम है, ये बारीक है। ये तीनों पैटर्न अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कलर, देखिए कितना बेहतरीन कलर है ये। तो ये कलर भी मीडियम पैटर्न पर है, रग फटी डोर है। ये बल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए
ये है मांझे की बल, बहुत शानदार डोर लगी है और इसके और ज़्यादा बल खुले हैं। ये थोड़ी और ज़्यादा बारीक है डोर, इससे थोड़ा सा ये बारीक है, ग्रीन वाली थोड़ी सी बारीक है और ये थोड़ी सी उससे चढ़ी है। डोरें बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त डोरें लगा के भेजी हैं। और उसके बाद देखिए एक ये आ जाएगी, ये कलर ये है। ये भी डोर जो है मीडियम पैटर्न पर है, चढ़े पैटर्न पे हल्का सा चढ़ा है, बहुत महीन डोर नहीं है मगर डोर बहुत लाजवाब है ये। और एक डोर ये आ जाएगी लाइट प्याजी टाइप का कलर है ये। तो ये कुछ सूर्या 9 के कलर मैंने आपको दिखाए, ये सूर्या 9 के कलर लगे, एक आर के हिंदुस्तान लगा था। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो ये ब्लैक राज है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनके मांझे की। तो ब्लैक राज में जो कलर आपको मिल रहे हैं वो इस प्रकार है। ब्लैक राज में आपको ये एक ब्लैक मिल रहा है, देखिए इस पे देखिए, जैसे कि मैं वो कांच दिखाता हूँ, ये देखिए कांच, मटेरियल देखिए कितना ज़बरदस्त पड़ा है डोर में। तो एक आपको ये आ जाएगा ब्लैक चढ़े पैटर्न पर, एक ये ब्लैक बारीक पैटर्न पर आ जाएगा ब्लैक राज। देखिए दोनों चरखे में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये चरखा ऊपर तक लकालक भरा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ से खाली है, तो इससे ही समझ में आता है थोड़ा सा दबा हुआ चरखा है ये बारीक है। ये दोनों पैटर्न सेम है, ये दोनों बारीक पैटर्न पर हैं। ये थोड़ा सा चढ़ा हुआ आ जाएगा ब्लैक राज, कांटा तेज़ है, बहुत शानदार मांझा। एक ये बादामी कलर आपको मिलता है और एक ये मिलता है बटर कलर, और लास्ट में ये थोड़ा सा हल्का सा प्याजी टाइप का है ये। तो ये कुछ कलर हैं, बहुत अच्छे मांझे हैं ये, आप कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं मांझों का। क्वालिटी, आपको क्वालिटी के बारे में सोचना नहीं है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा लाजवाब बनाई है। रिफाकत भाई ने स्पेशली ये सारे मांझे तैयार करे हैं। तो ये मांझे की डिटेल है जो कि मैंने आपको दी है, आगे आपको रिफाकत भाई से मिलवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ मांझे थे, बाकी प्राइस वगैरह आपको जो भी चाहिए सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्राइस सबके वहाँ पर मिल जाते हैं। कोई भी डिटेल आपको चाहिए, सारी डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है। चलिए दोस्तों, आपको रिफाकत भाई से मिलाते हैं। आपने ये मांझे वगैरह देख लिए, आपको पैटर्न वगैरह मैंने सब दिखा दिए, मांझे पे किस कलर पे कौन सा पैटर्न था सब आपको समझ में आ गया होगा। बीच में जो बैठे हैं ये किसी भी तारुफ, किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है आर के हिंदुस्तान के नाम से। तो ये है हमारे रिफाकत भाई, और इनके राइट हैंड पे बैठे देखिए ये मुन्ना भाई हैं। चांद काइट क्लब था इनका, बहुत फेमस क्लब है कानपुर का, और कई साल इन्होंने पतंगबाजी करी है, काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। और ये है हमारे रिंकू भाई, इनका क्लब है हीरो काइट क्लब, जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह हीरो लग रहे हैं ये, तो इनका क्लब भी है हीरो काइट क्लब। तो हीरो काइट क्लब से रिंकू भाई, रिफाकत भाई और ये मुन्ना भाई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी इन सीनियर खिलाड़ियों के ज़रिए लेने की कोशिश करते हैं। तो रिफाकत भाई से पहले रूबरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज आपके शॉप पर आया हूँ सावेज भाई के कुछ संदेश लेकर के कि कुछ महंगा मांझा है, और महंगे मांझे से कुछ लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि वो सोचते हैं महंगा मांझा है। महंगा मांझा नहीं है, क्योंकि आगे आप क्या लोग हैं, सारे लोग आप चाइनीज़ मांझे लड़ा रहे हैं, प्लास्टिक लड़ा रहे हैं, इससे कुछ पक्षियों को परेशानी हो रही है और हमारी जनता को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आजकल पुल बहुत बन गए हैं, तो वहाँ से गाड़ी गुजरती है, डोर गिरी भी होती है, उससे गर्दन कट जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये कुछ सस्ता पड़ रहा है, सस्ता नहीं है। रिफाकत भाई जो संदेश आपको देना चाह रहे हैं शायद वो सही से आपको दे नहीं पा रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो पतंगबाजी का शौक़ है ये कोई आज से नहीं है, ये एक ज़माने से चला आ रहा है ये शौक़। मगर इस शौक़ में उतार चढ़ाव तो देखिए हर जगह पे आते हैं, मगर इस समय ये जो एक बवंडर सा मचा हुआ है इस शौक़ को लेकर, ये क्यों है? पतंगबाजी तो काफ़ी
समय से चली आ रही है, मतलब मेरे ख्याल से मेरी उतनी उम्र भी नहीं है, और किस ज़माने से ये शौक़ चला आ रहा मैं बता भी नहीं सकता हूँ। पर ऐसा क्यों है मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इस समय ये जो पतंगबाजी को लेके एक ये बवंडर सा मचा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए मचा हुआ है कि ये चाइनीज़ मांझा है, ये सिर्फ चाइनीज़ मांझे को लेकर है। इससे पहले कभी आपने नहीं सुना होगा कि इतने किसी की गर्दन कट गई, कोई देखिए हल्का फुल्का खरोच आ गई, कोई घायल हो गया, वो तो सब चलता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इतनी जो मौतें हो गई हैं, सभी कुछ बातें आपको पता है, उतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। ये सब कुछ चाइनीज़ मांझे को लेकर है। रिफाकत भाई का कहना है कि चाइनीज़ मांझे को बैन करें। रिफाकत भाई यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। तो रिफाकत भाई जो कहना चाह रहे हैं वो ये बात कहना चाह रहे हैं, देखिए जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं चाइनीज़ मांझा इतनी जल्दी कैसे सक्सेस हो गया। उसकी सबसे बड़ी जो करामात है वो ये कि चाइनीज़ मांझा जो है वो जल्दी से आदमी अफोर्ड कर लेता है। मिसाल के तौर पे ये एक चरखा है, यहाँ पर देखिए डॉन 2 के नाम से है, ये रिफाकत भाई का है, ये सूर्या डॉन 2। तो मैं इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क बताना चाहूँगा आपको। देखिए 3 रील का वो होता है गट्टू जो आता है चाइनीज़ मांझा, उसको बच्चे भी आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 300 400 500 अफोर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आसानी से बच्चों ने 300 400 जोड़े और वो जाके गट्टू खरीद लिया। उससे क्या नुकसान होगा वो बच्चे को पता नहीं है, पर वो अभी अपना जो भी है अपना पॉकेट देख रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी लेंथ होती 4 गुना, क्योंकि ये 12,000 मीटर है। देखिए यहाँ पर लोग समझते हैं कि ये मांझा महंगा होता है, ये मांझा महंगा नहीं है। मैं वही बात को क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है आपको 12,000, वहाँ पे क्वांटिटी मिल रही है 3,000, तकरीबन ये 1300-1400 रुपये का मांझा है। अगर हम इसको 1600 भी कहते हैं तब भी देखिए वहीं से आपको बराबर फर्क नजर आएगा। देखिए 400 रुपये का आपको 3,000 मिल रहा है, 800 रुपये में आपको हो गया 6,000, यानी कि 1600 रुपये में आपको वहां पे भी मिलता है 12,000। यानी कि क्वांटिटी सेम होती है, सिर्फ समझने का फेर है। इसमें कम आ रही है ना, वो 1600 की हो रही है, ये तो क्वालिटी कम आ रही है ना इसमें। ये आपको सस्ता ही पड़ता है, ये आपको महंगा नहीं पड़ता है। ये उनके लिए है जो छत से काइट फाइटिंग करते हैं। ये मांझा मैदान में अलाउड नहीं है डाउन 2, क्योंकि ये 4 तार रॉकेट पे बना होता है। मांझे में शार्पनेस बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें हैं मांझे में, कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। बस इशू है मेन वो यही है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। अगर आपकी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती कि आप एक साथ इतना पैसा लगा सके, तो रिफाकत भाई ने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया। रिफाकत भाई बताइए, इसके लिए आपने क्या सोचा है, इस मांझे को किस तरह से आप पब्लिक में पब्लिश करना चाहते हैं, तो कुछ बताइए। साविश भाई इसके लिए आप ही बोल दीजिएगा, जो आप बोलेंगे वो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप ही समझाइए, आप ही बोलिएगा इसके लिए। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो रिफाकत भाई का जो कहना है वो ये है कि जैसे कि ये मांझा आप देख रहे हैं ये 12 फिरकी का है। अगर आप उतना पैसा एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, तो बच्चे अगर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। रिफाकत भाई ने मुझसे पहले ही बोल दिया कि इस मांझे को मैं डिवाइड करूँगा। जैसे कि जो लोग गट्टू खरीदते हैं वो 12 फिरकी नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए 3 फिरकी और 6 फिरकी, जैसे कि ये मांझा इनका बनता है, ये 12 रील का है, इसके बाद इनकी 6 रील भी आती है। तो 6 रील में ये मांझा आसानी से आपको मिल जाता, पर थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उस कॉस्ट को इतना नहीं बढ़ने देंगे। ये 3 रील में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे आगे से, जो कि अभी तक की 3 रील में ये नहीं आता था। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इतना पैसा एक साथ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना रिफाकत भाई? जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो ये रिफाकत भाई देखिए आपको आगे से 3 रील में भी ये मांझा अफोर्ड कर देंगे। ये उन बच्चों के लिए, ये सिर्फ एक पहल है चाइनीज़ मांझे को ख़त्म करने की, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मांझा यूज़ करें, कॉटन मांझा यूज़ करें। देखिए उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, सभी जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। टेरिस काइट फाइटर जो है ये संदेश उनके लिए था। बाकी मैदान में देखिए ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है, तो मैदान में कभी ऐसा नहीं होता है कि 1 2 3 ही सब लोग प्रीफर करते हैं, 1 2 3 ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सब छत के शौकीनों के लिए ही आ रही हैं। उन्हीं से ही ज़्यादातर गर्दने वर्दने जो करती उल्टा सीधा मांझा यूज़ करते हैं, क्योंकि मैदान में उल्टे सीधे मांझे जो होते हैं ये सब यूज़ नहीं होते, चाइना वगैरह नहीं यूज़ होता है। तो बस यही है सामने। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब रिफाकत भाई आपको अपना आगे के ब्लॉग बताएंगे।
दोस्तों एक ब्लॉक अभी आपने देखा रिफाकत भाई का, जो कि डॉन 2 के नाम से आता है, छत का मांझा आता है। उसके बाद इनका एक बेसिक ब्लॉक है जो 1, 2, 3 और 80-57 पे अवेलेबल होता है। जो शुरुआती तौर पे काइट फाइटर हैं जो मैदान नया नया ज्वाइन करते हैं, मतलब धड़ाधड़ पेच करने के लिए, बहुत महंगा मांझा जो नहीं इस्तेमाल करते उनके लिए एक ब्लॉक आता है। कौन सा ब्लॉक है आपका वाला? ये एक ब्लॉक जो आया है कि हमारे, उसके बाद सुपर स्टार। तो ये सुपर स्टार है, इनका बेसिक ब्लॉक है। सुपर स्टार जो मांझा इनका आता है वो भी बहुत अच्छा मांझा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है मांझे के। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो लोग नया नया मैदान ज्वाइन करते हैं, मेरा जो संदेश है, जो मेरा कहने का मतलब और मकसद है वो ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने ज़्यादा शुरुआत में महंगा मांझा ना परचेज करें। शुरुआती तौर में आप थोड़े से हल्के मांझे यूज़ करें ताकि आप अच्छा पेच करने की कोशिश करेंगे। बगल में मेरे एक बहुत सीनियर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, रिंकू भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मांझे के बारे में? जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में कैसे मांझे यूज़ करना चाहिए, तो ये रिंकू भाई है। रिंकू भाई कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपके हिसाब से शुरुआती तौर पे कैसे मांझे यूज़ करने चाहिए। भाई मैंने तो कभी महंगे मांझे नहीं करे हैं। तो मैंने जब गेम स्टार्ट किया ग्राउंड से, तो मैंने सुपर स्टार से ही गेम स्टार्ट किया। उससे होता ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप कटेंगे भी काटेंगे भी, लेकिन उससे ये रहेगा दिमाग में, ये नहीं रहेगा फितूर कि हाँ मैं मंझा बहुत महंगा बांधे हूँ तो मैं ही काटूंगा। उससे पेच आपका सही रहेगा और अच्छा काट करता है। फिलहाल वो चीज़ तो अपनी जगह है। आप जब गेम आपका और सुधरेगा तो आप फिर ऊपर भी जाएंगे, इससे ऊंची क्वालिटी आप लेंगे, फिर उससे भी गेम आपका और सुधरेगा। तो गेम इससे ही स्टार्ट करें, सुपर स्टार से। देखिए एक चीज़ और, हम मेरे हिसाब से जो आप एक लाइन शायद भूल रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे थे, शायद मेरे हिसाब से वो लाइन ये हो सकती है कि देखिए अगर ज़्यादा महंगा मांझा आप यूज़ करते हैं शुरुआत में ही, और शुरुआत में महंगा मांझे से ही अगर आप कट जाएं, तो आपके आगे के जो ऑप्शन है वो दिमाग में रहेंगे, अरे यार, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे गिरेगा हमारा। अगर हम पहले ही 2-3 हज़ार का मांझा लेके अगर हम कट रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इन पे भरोसा हमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बिल्कुल तो दिमाग में यही रहेगा कि जब इतना महंगा उड़ा, और अगर सस्ते मांझे से आप काटेंगे शुरुआत में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कहीं ना कहीं पे मैंने अभी सस्ते मांझे को काटा, आगे के मेरे पास ऑप्शन है। उस ऑप्शन को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे मैं और ज्यादा काटूंगा, जाहिर सी बात है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जो भी नए लोग हैं, नए ग्राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुपर स्टार से ही स्टार्ट करें मेरे हिसाब से। और बाकी गेम जैसे जैसे उसका सुधरता जाएगा, और फिर ऊपर ब्रांड बहुत अच्छे हैं। अभी कल ही मैंने इससे 9 काटी, ये सूर्य डॉन है, इससे 9 काटी। फर्स्ट किक कटी ही नहीं मेरी, फिलहाल मेरी पुरानी डोर थी, और अब तो उसके ऊपर के कई ब्लॉक बना रहे हैं हमारे। तो कल आपने एक यहाँ शायद आपकी कार्ड फाइटिंग जो यहाँ कानपुर में हो रही है, आपने उसमें 9 काटे हैं। परदेसी काटे या लोकल काटे? लोकल 9 काटे आपने? जी। और उसके बाद जो भी काटे, मतलब फर्स्ट के नहीं कटे। हाँ, चलिए ये एक रिंकू भाई की बात है। और यहाँ पे एक खिलाड़ी और बैठे हुए हैं, अभी भी आए हैं। इन्होंने भी परसों शायद 12-13 पतंगे किसी की काट दी हैं, किसी क्लब की। उस क्लब का नाम नहीं बताना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता है ऑल इंडिया, क्योंकि पूरे इंडिया में लोग वीडियो देखते हैं। मैं सिर्फ जो काबिल तारीफ है, जिसने अच्छे पेज काटे, उसको दिखाना चाहूँगा, लेकिन जो कटा मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, लोग गिल्टी फील करते हैं। तो ये सोनू भाई हैं हमारे, कानपुर से हैं, महावीर काइट क्लब है इनका। इन्होंने परसों शायद संडे को ना, तो कितनी पतंगे आपने काटी थी? 12 पतंगे काटी। उसके बाद हमने शायद सुना था कि वो पतंग आपकी कटी नहीं है, टूट गई थी शायद। तो ये 12 पतंगे इन्होंने सूर्या 9 से काटी हैं। कौन सा ब्लॉक था? ब्लॉक यहाँ पे रखे हैं, देखिए सूर्या 9 ये था। तो ये ब्लॉक था सूर्या 9 रिफाकत भाई का। इससे इन्होंने 12 पतंगे काटी हैं, मैदान में काटी हैं, सबके सामने काटी हैं। पतंग वो कटी नहीं है इनकी, आखिरी में वो पतंग टूट के गई है। तो 12 काटने के बाद अगर वो पतंग ना कटती तो पता नहीं कितनी और ये काटते थे। ये हैं इनके साथ एक मेंबर और है इनके। ये कैसा मांझा इनका लड़ता है, आप बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस? भैया बहुत अच्छा मांझा लगता है। तो आपके पास इनके तो कई सारे चरखे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे परचेज किए हैं। आप हो गए, यहाँ पे एक आपके बगल में क्लब और है राम काइट क्लब, उन्होंने भी कई चरखे हमसे परचेज किए थे सूर्या 9 के। तो सूर्या 9 के आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से 4 या 5 चरखे शायद, हाँ ऐसे ही है ना आपके क्लब में। तो कोई शिकायत है आपको इस मांझे से? जी नहीं। तो ये जैसे कि अभी इन्होंने बताया आपको कि इन्होंने अभी 12 पतंगे काटी थी सूर्या 9 से,
और देखिए ये मैदान जा रहे हैं, पतंगे अतंगे हमसे लेने आए थे। ये 13 रुपए का पौना है हमारा। देखिए कितना शानदार। यही पतंगे ये लोग लड़ाते हैं। पतंगे याली क्यों लड़ाते हैं आप? पतंग अच्छी उड़ती है, पतंग अच्छी उड़ती है, इसी वजह लड़ाते हैं। अच्छा। तो पतंग में कोई खास बात है? 13 रुपए में इसमें कुछ आपको स्पेशल मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, जब तो हम ले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो कितनी पतंगे आज आप लेके जा रहे हैं? 40 पतंगे। ये 40 पतंगे आपकी शायद आज ही कल की हैं। आज ही खत्म हो कितना कटोगे आज? गया। खत्म, सभी लोग उड़ाते हैं ना, 5-6 लोग। चलो ठीक है। अच्छा रिंकू भाई कुछ शायद पीछे से कह रहे थे। हाँ रिंकू भाई बताइए। जी भाई, ये थोड़ा सा कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। मंजा काटना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी पतंगे कटनी लगती है, तो इज्जत बचाने के लिए फिर यही सब मंजे हमें भरोसा रहता है। यही सब मंजे ऐसा है ना कि देखिए कई बार ऐसा अट्ठे रोकते हैं इसी मंजों से, फिर सही भरोसा है क्योंकि इन्हीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इज्जत बचाने में भी बहुत काम आते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद ये हैगा कि शायद मैदान में हम लोग हमेशा काटने के लिए नहीं जाते, कभी कभी मैदान में कटना भी पड़ता है। और जब हम नैला काटते हैं तो हमारे नैले कटते भी हैं। बिल्कुल हर इंसान तो जिस समय कगार पे डेर आ जाता है, जैसे मान ली 5, 7, 6 कट गई, 7 होने वाला है या नैला होने वाला है, फिर इन्हीं का सहारा होता है। अच्छा अच्छा। इन्हीं पे भरोसा है, यही कुछ करेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात होगी कि जिस डोर ये हुआ भी है अभी। उसने मेरी 7 काट दी थी, 8वें पे फिर हमने उसकी काटी, और यही डोर से ही। तो ये सूर्या 9 ब्लॉक, और ये शायद आप लड़ाते हैं डॉन ना? डॉन जी डॉन। अभी तो डॉन ही उड़ा रहे हैं, और अभी लिया है सूर्या 9। अब सूर्या 9 ट्राई करेंगे, फिर उसका बाद में बता। मतलब आपने डॉन से ही एकदम डॉन बन गए हैं? हम ये काफी साल से ही उड़ा रहे हैं, बहुत साल हो गए, और रिफाकत भाई हमेशा देते चले आ रहे हैं, और कोई जोड़ नहीं है इनके अलावा, हम कोई डोर नहीं उड़ाते हैं। तो ये रिफाकत भाई के बहुत बड़े फैन हैं जी। और फैन ऐसे ही नहीं बनते हैं, उसके लिए लोगों को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। और हम पतंग उड़ा भी नहीं पाते थे, लड़ा नहीं पाते थे। इन्होंने ने लड़ाना मतलब दिया डोर, और काटना इनकी ही डोर से स्टार्ट किया है। ठीक है ठीक है। तो ये एक रिंकू भाई हैं हमारे, इन्होंने अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया। अब एक बहुत सीनियर खिलाड़ी हमारे सामने बैठे हैं, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि आपने इनकी डोरों से कभी कोई करामात रची है, कोई ऐसा किला फतेह किया है कि नहीं किया है? हमने एक किला हम लोगों ने फतेह किया है कि हम इलाहाबाद हीरो काइट क्लब से लड़ाने गए थे। हीरो काइट क्लब, चांद क्लब। जी जी। सन 1975 में। वो शायद पैदा भी नहीं हुए थे हम। हाँ, उस समय लड़ा रहे थे अजमेरी काइट क्लब से अच्छे पहलवान, रईस, अच्छन और गुरुआ। अच्छा अच्छा। तो उन लोगों को हमने वहाँ पर मैंने नहला काटा था। आपने? जी, अच्छे पहलवान का। तो मुन्ना भाई बताइए आपने किस डोर से वहाँ पे काटा था? वहाँ रिफाकत भाई की डोर से काटा था। अच्छा। हम लोग गए थे बरेली। बरेली जा करके हम लोगों ने वहाँ 3 रोज रुक गए बरेली की, और रफाकत भाई ने हम लोगों को मांझा बना के दिया था। बिल्कुल। वो डोर लेके हम लोग इलाहाबाद गए थे। जी वहाँ पर हम लोगों का अजमेरी काइट क्लब से गेम हुआ। जी जी हमारे क्लब का नाम है चांद काइट क्लब कानपुर। जी जी। वहाँ पर जब गेम हुआ हम लोगों का, तो हम लोगों ने वहाँ पे नहला काटा। अच्छा। डोर रफाकती भाई की थी। और फिर हम लोगों का गेम हुआ है अजमेरी काइट क्लब से हुआ था, और एक गेम हुआ था इलाहाबाद काइट क्लब से, जो लास्ट में हम लोगों का गेम बराबर हो गया था। जी। फिर तीसरे दिन हीरो काइट क्लब से हम लोगों का गेम हुआ था। डोर हम लोग रफाकती भाई की लड़ा रहे थे। उसमें लड़ा रहा था सब्बू मांझे वाला, अच्छा अच्छा। जो इलाहाबाद का अच्छा खिलाड़ी था, शब्बू भाई। और वो मांझा बनाता था। तो हम लोग गेम उनसे 2 टिकट से 2 पर्चे से हम लोग लास्ट में बढ़े थे। तो इतनी पुरानी बातें आपको अभी भी याद है? यानी कि कुछ ऐतिहासिक गेम ऐसे होते हैं जो इंसान कभी भूलता नहीं, ऐसे कुछ मोमेंट होते हैं। लास्ट टाइम तक के हम लोगों का जब अजमेरी काइट क्लब से लड़ा था, तो टक्कर का गेम हुआ था। लास्ट में हम लोग उसमें जाके विजय हुए थे। चलिए वो तो गेम आप बढ़ गए। कुछ ऐसे और कोई यादगार पल? देखिए आप जैसे हाजी शेखू भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कानपुर के बहुत मांझे हुए खिलाड़ियों में उनका नाम आता है। और मेरे ख्याल से वो ज्यादातर रिफाकत भाई का मांझा 80% रिफाकत भाई का मांझा उड़ाते हैं, बाकी और लोगों का भी मांझा उड़ाते हैं। जैसे कि हमने बात करी है हाजी शेखू जी की, तो हाजी शेखू भाई हमारे कानपुर के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से हैं, बहुत मशहूर फनकार खिलाड़ियों में से हैं। मैंने देखा है आपको उनके साथ शायद कई प्रदेशों में जाते हुए, कई शहरों में जाते हुए, टूर्नामेंट हो या कोई लोकल गेम हो या कोई परदेसी काइट फाइटिंग हो, तो कोई ऐसा मोमेंट आपको याद है जो कि रिफाकत भाई की डोर से ही उन्होंने कुछ ऐसा कोई गेम काटा हो या कोई गेम बचाया हो
या कुछ ऐसा कोई मोमेंट, कोई ऐसा पल आपको याद है? हाँ, जयपुर में हम लोग गए थे तो स्टील काइट क्लब से, हाजी सलीम के क्लब से हम लोगों का गेम लड़ा था। उसमें उनकी तरफ से एक बिट्टू लड़का लड़ा रहा था पतंग, अच्छा गेम लड़ा रहा था। जब टक्कर का गेम लड़ा हम लोगों का, हम लोगों के उसने 6 पेच काट दिए थे। तो उसके बाद रफाकत भाई की डोर जो बांधी हाजी शेखू ने, उससे वो गेम को काटा, उस पतंग को। उसके बाद वहीं पर से गेम हाजी शेखू ने पलट दिया। अच्छा, हाजी शेखू ने 7 पेच काट दिए, मतलब उनका 7 रोक के पलटवार में 7 पेच काटे। उसके बाद में लड़ता रहा गेम। हम लोग उस समय 22 टिकट से विजय हुए। उसके बाद दूसरी टीम का नाम नहीं आ रहा हमें। वहाँ पे 5 दिन हम लोग रुके। 5 रोज हम लोगों ने बराबर गेम जीता। 14 से 17 से 18 से, उन क्लब के नाम नहीं ध्यान है, लेकिन हम लोग विजय होकर के 5 दिन में आए। उसके बाद हम लोगों का एक टूर हुआ बीकानेर का। बीकानेर आपकी बात को काट के बोलना चाहूंगा, आप बाद में अपनी बात कंप्लीट करिएगा कि बीकानेर की जो डोरे होती हैं, वहाँ की डोरे सुनते हैं कटती नहीं है और बहुत अच्छी डोरे। देखिए, बीकानेर में डोर बनती नहीं, मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे बनती नहीं है, वहाँ पे डोरे बनती नहीं है, बनती सब बरेली में ही है। मगर बीकानेर वालों का कुछ ऐसा फार्मूला होता है, कुछ ऐसा उनका क्या सिस्टम है मुझे ये नहीं पता, पर उनकी डोरे बहुत लाजवाब सुनती है। वो कुछ मटेरियल अपना अलग से भी डलवाते हैं, उनकी डोरे कटती नहीं फंस के। तो आगे की बात आप बताइए। बीच में मैंने ये बात पहले ही ऐड कर दी कि आपने बीकानेर का जैसे ही नाम लिया तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट हो गया कि बीकानेर में फंसी फसवल वाला मसला थोड़ा सा ज्यादा है। डोरे जो बीकानेर की होती हैं वो बिल्कुल लाजवाब होती है, बीकानेर की डोरे कटती नहीं है। हम लोग जब बीकानेर गए हैं तो हम लोग गेम वहाँ की टीमों से लड़ा। पहले रोज ही हम लोगों ने वहाँ की टीम को काटा। नहीं, पहले रोज हम लोग, माफ कीजिएगा, पहले रोज हम लोग वहाँ 2 टिकट से घट गए थे। वैसे वहाँ का मैदान हम लोगों की समझ में नहीं आया था। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन हम लोगों का जब गेम लड़ा है तो छोटा पेज लड़ा। उसमें उन लोगों ने कहा कि अब आप दूर लड़ाएं। तो जब दूर लड़ा है तो उस समय हाजी शेखू साहब ने रफाकत भाई की डोर से, वहाँ पर हवा बहुत खुली हुई थी, 7 काटे। उसके बाद उन उधर से एक गेम लड़के ने लड़ाया था, उसने 7 काट दिया। तो बराबर गेम लड़ता रहा। लास्ट में हम लोग 6 टिकट से विजय हुए। और बीकानेर में सारे पेच हाजी जी, मालूम कर लीजिए, हाजी शेखू ने सारे पेच दूर के उनके काट दिए। कोई पेच उनका नहीं कटा हाजी शेखू का। तो ये, और डोर उसमें रफाकत भाई की ही लड़ रही थी। तो ये रफाकत भाई की डोर की प्रशंसा हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए डोरों ने कहीं ना कहीं पे सिद्ध किया है। 2 डोरें हम लोगों के पास थी, हम लोगों ने लड़ाया। पहली डोर थी ब्लैक राज, दूसरी डोर थी सूर्या 9 और एक डोर और थी रफाकत भाई की, ध्यान नहीं बरल, रफाकत भाई की ही डोर ब्लैक राज से ही उन्होंने वहाँ पे काटे हैं पेज। और बहुत अच्छी डोर है, बहुत। तो ये जो ब्लैक राज की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ब्लैक राज दिखाना चाहूंगा। ब्लैक राज इनका कौन सा ब्लॉक होता है? ये डोर थी जिस डोर से हम लोगों ने वहाँ पे बीकानेर में बहुत पेच काटे हैं। 5 दिन हम लोगों ने वहाँ पे गेम लड़ाया, 5 रोज हम लोग बढ़े। अगर आप लोगों को इस चीज से डाउट है कि हम लोग वहाँ घटे, तो आप मालूम कर सकते हैं बीकानेर के किसी भी खिलाड़ी से या किसी भी क्लब वाले से। तो हाजी शेखू ने वहाँ भी बहुत पेच काटे हैं। तो ये ब्लॉक था इनका ब्लैक राज। इतने काफ़ी सारे ब्लॉक आते हैं, बहुत फेमस ब्लॉक है। जैसे कि अभी आपने एक देखा था, ये इनका डॉन 2 जो कि बेसिक ब्लॉक है छत के लिए। इसके बाद इस ब्लॉक के बाद आता है इनका एक सुपरस्टार के बाद इनका आता है सूर्य डॉन आता है। सूर्य डॉन देखिए पीछे रखा था, ये ब्लॉक आता है इनका। सूर्य डॉन आता है, सूर्य डॉन के ऊपर फिर ये आता है ब्लैक राज। उसके बाद फिर देखिए हाजी शेखू की जब इतनी बात हो रही है तो देख लीजिए आप लोग, ये हाजी शेखू हैं। इनसे जो है हमारे ये भी रफाकत भाई भी हाजी जी हैं। तो रफाकत भाई इतने इनसे खुश हो गए कि इस ब्लॉग पे इनका फ़ोटो लगा दिया इन्होंने। इनका दोस्ताना खैर बहुत गहरा है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा। ये हाजी शेखू हैं और ये देखिए बगल में रफाकत भाई, और देखिए फ़ोटो मिला लीजिए आप लोग दोनों लोग, ये दोनों का फ़ोटो देखिए मिला ली, ये हैं रफाकत भाई। तो ये इनका ब्लॉक आता है सूर्या 9। सूर्या 9 के ऊपर भी कई ब्लॉक इनके आते हैं। एक ये आता है इनका आरके हिंदुस्तान के नाम से, और एक आध ब्लॉक शायद इन्होंने नए भी लॉन्च किए हैं। कौन सा ब्लॉक आपने निकाला? गेम चेंजर आया।
इससे ऊपर आएगा RK हिंदुस्तान से। RK हिंदुस्तान के ऊपर इन्होंने एक ब्लॉक निकाला है, गेम चेंजर। वो अभी तैयार नहीं था, आगे आपको मेरे पास मिल जाएगा। अभी जब ये रिफाकत भाई मेरे पास आए हैं तो वो ब्लॉक इनका तैयार नहीं था, इस वजह से वो ब्लॉक आ नहीं पाया है। तो ये कुछ मांझे थे, आपको सब बताया गया है। शुरुआत में वीडियो के आपको बताया गया कि कहाँ कहाँ किन किन शहरों में ऑल इंडिया वगैरह इन्होंने उठाए हैं दोस्तों। तो देखिए, यही संदेश है आपके लिए। सोशल मीडिया पे आज काफ़ी लोग फेमस हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, उनकी भी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने अपनी डोरों से इतिहास रचे हैं। पर यही नहीं है कि इतिहास अभी रचे गए, इतिहास पहले भी बहुत सारे रचे गए हैं। और जो इतिहास रचे गए हैं, जिनको नॉलेज है उसके बारे में वेरी गुड, जिसको नॉलेज नहीं है, मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ अपने छोटे और बड़े भाइयों को कि देखिए कुछ और भी ऑल इंडिया विजेता कारीगर हैं, बहुत सारे हैं। अभी आगे आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है, मैं और भी कुछ नाम आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आप देखिए और बने रहिए हमारे चैनल पे, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। इस तरह की जो जानकारियां हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, सारे पतंगबाजों से और जितने भी कानपुर और कानपुर के अलावा हैं, मैंने ये संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी तरह की कोई भी ओरिजिनल डोर चाहिए और अच्छी क्वालिटी में अगर चाहिए तो पहली बात तो कि साबिश भाई क्या मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो डुप्लीकेट डोर को बेचते हैं, यूज़ करते हैं। उससे क्या है कि हमें भी दिक्कत आती है, आप लोगों का ही पैसा जाता है। अगर आपको ओरिजिनल डोर चाहिए बहुत अच्छे तरीके से और आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और मैं भी चाहता हूं कि मेरी इज्जत रहे वहां पर, तो आप लोग साबिश भाई से ओरिजिनल डोर खरीदिएगा। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप कहीं से भी डोर खरीदे तो ये देख लीजिएगा कि ओरिजिनल है या नहीं। अगर ओरिजिनल है तो मेरी मेहनत और आपकी इज्जत सफल रहेगी बिल्कुल आगे के लिए। तो इसको बहुत तरीके से देख लिया। आजकल तो आप ये देख ही रहे हैं कि यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे आप समझ रहे हैं कि है, तो वहीं से आप नंबर लीजिएगा, नंबर लेके कॉल कीजिएगा दुकानदार को भी मुझको भी कि आपकी डोर के है, आप पैसा फेंक रहे हैं तो ये खास तौर से देखिए कि ठीक है, सही जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आपकी बात काट के कहना चाहूँगा, रिफाकत भाई शायद उस तरह से समझा नहीं पा रहे जो कैमरे पे इतने अच्छे तरीके से बोल पाए। और इनका कहने का मकसद ये कि देखिए दोस्तों, आप जो पैसा लगा रहे हैं, पहले अपने पैसा लगाने पहले जांच पड़ताल कर लीजिए कि जहां से भी आप डोरे ले रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर आप इनकी डोर ओरिजिनल लेते हैं तो रिफाकत भाई ने जैसे कि लाइन बोली थी, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, फिर से देखिएगा। रिफाकत भाई ने ये बोला था कि अगर इनकी डोर आपके हाथ में ओरिजिनल लगी तो इनकी जो मेहनत है डोर पे, वो मेहनत और आपकी इज्जत दोनों बरकरार रहेगी, दोनों इंशाल्लाह रंग लाएगी। तो ये चीज़ें हैं। कुछ जो बातें अभी इन्होंने बताई उसको नोटिस करिएगा। अपना पैसा लगाने से पहले देखिए दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से आता है, उसको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और जब कहीं पे कोई चीज़ ओरिजिनल आसानी से मिल रही तो डुप्लीकेट खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ओरिजिनल आसानी से ले लीजिए। डुप्लीकेट और ओरिजिनल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, खाली 150 रुपए का ही फ़र्क होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो अगर आपके हाथ में ओरिजिनल डोर लगेगी तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट अलग होंगे। डुप्लीकेट आप यूज़ करेंगे तो आप कारीगर को भी दोषी मानेंगे, अपने आप को भी दोषी मानेंगे। आप तो सोचेंगे मैंने बड़ा ब्रांड लड़ाया है, महंगे ब्लॉक लड़ाए हैं और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आप अपने आप में गिल्टी भी फील करेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नीचे गिरेगा। कुछ यही बातें हैं, इसका हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। रिंकू भाई हैं हमारे। जी रिंकू भाई, जो मैंने बोला कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, साबिश भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हम जब पैसा लगा रहे हैं तो पैसा ये देखना सही जगह लग रहा है, ओरिजिनल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जो ओरिजिनल होगा उसका रिजल्ट अलग होगा, आपको सामने होगा, आपके पास सामने ही। आप जब लड़ाएंगे आप खुद कहेंगे कि हाँ मांझा मिला है, मैं ओरिजिनल मिला है। और ओरिजिनल के रिजल्ट तो अलग होते हैं, अलग ही होंगे, जाहिर सी बात है। ओरिजिनल चीज़ अलग ही होगी, खाने में हो या लड़ाने में हो, वो तो बात सामने आई जाती है। तो ये हमारे रिंकू भाई हैं। वीडियो के एंड में मैं अब बताना चाहूँगा, हालांकि इंट्रो पहले देना चाहिए था इनका क्लब है हीरो काइट क्लब और ये आर्मी के एक जवान है। माशाल्लाह आपको दिख रहे होंगे, सामने ही नज़र आ रहे होंगे, देखिए इनकी फिटनेस वगैरह। तो अपना आगे का तारुफ आप खुद ही दे दिए। जी, मैं डिफेंस से हूँ और शौकीन तो बचपन से हूँ, बस यही कानपुर में ही पोस्टिंग है मेरी। बाकी साबिश भाई माल अच्छे ओरिजिनल रखे हैं,
आपको जिस कारीगर का चाहिए सब अवेलेबल है इनके पास। देखिए, देश का एक सैनिक है, वो हमारे सामने ही है और आपके सामने बता रहे हैं। ये किसी की झूठी तारीफ नहीं कर सकते। इन्होंने अपना जो इनका कॉन्फिडेंस है वो सामने है, जो एक्सपीरियंस रहा इनका इन्होंने सारा शेयर किया। रिफाकत भाई की जो भी खूबियां थी बताई हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो रिफाकत भाई के फैन हैं। थैंक यू। ये हैं हमारे गुड्डू भाई, सिविल काइट क्लब है आपका, सिविल है ना? तो सिविल काइट क्लब है इनका भी। मैंने एक हफ्ते पहले इनको एक चरखा दिया था, सूर्या 9 कानपुर से है ये हमारे गुड्डू भाई हैं। सिविल काइट क्लब है और काफ़ी परदेश लड़ाते हैं। अभी मैंने इनका सूर्या 9 इनको एक हफ्ते पहले एक दिया था। एक हफ्ता क्या, शायद कम ही हुए, 5 ही दिन में। 4-5 दिन। तो वो चरखा कैसा लड़ा? बहुत शानदार लड़ा, फंस के कट ही नहीं रहा वो तो। नहीं कर पाया। कितनी कट काटी रहा। आपने उससे? और उससे 6 काट दी, पतंग आगे तोड़ ली, 7वें पे तोड़ लिया गया। 7वें पेज पे तोड़ लिया गया, मंजा ही नहीं कट रहा वो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका इनका मांझा लड़ा के? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा मंजा था। मतलब भरोसा हो गया थोड़ा। भरोसा हो गया। हाँ, तो मतलब इनको आगे के लिए क्या है, मतलब मेरा तो वही होगा कि हम ही लड़ाएंगे, इनका मांझा हम लड़ाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपका एक हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया पूरा। कॉन्फिडेंस। गुड्डू भाई बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सिविल काइट क्लब है इनका, कभी कानपुर आइएगा तो इनसे शौक करिएगा। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा शौक कराते हैं परदेशियों का। तो चलिए दोस्तों, इनसे विदा लेते हैं। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि एक लाइक आपका हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। हमारी मेहनत का सिला है आपका एक लाइक। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। हमारे साथ चैनल पे हमारे बने रहिए। हमारा अमेजिंग काइट गैलरी का ये जो अमेजिंग परिवार है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी लोग इससे जुड़ चुके हैं और इस प्यार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम सब, हमारी टीम पूरी आप सबका। तो बस दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।